Om Shanti. Today, 26 June 2021, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Day. तो आज के दिन की विशेषता क्या है? आज के दिन हम सभी को क्या करना चाहिए? Let's come to know. 7th December 1987, the General Assembly decided to observe 26 June every year as an International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. The United Nations Office on Drugs helping make the world safer from drugs, organized crime, corruptions, and terrorism. This year's theme, Share Facts on Drugs, Save Lives. This day aims to global support, help to get rid of the whole world of these drugs. To what we should do in this special day, let's focus on 2021, what we can do. First, पहला, हमें सबसे पहले अपने आप को पूछना है कि कहीं हम कोई नशे में तो नहीं है। कोई भी प्रकार का ड्रग्स, चाहे वो अल्कोहल हो, टोबैको, सिगार, सोशल मीडिया, पॉर्न फिल्म्स, पॉर्न स्टोरीज, पॉर्न बुक्स एंड एटसेट्रा. सो फर्स्ट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि हमारे अंदर कौन से प्रकार का नशा है. सेकेंडली, हम ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हैं जिसमें हम सभी को असेंबल्ड कर उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में, उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बैड इफेक्ट को हम बता सकते हैं. थर्डली, टारगेटेड ऑडियंस. हमारे ऑडियंस कौन होंगे? ऑब्वियसली स्कूल्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वेरियस कॉरपोरेट सेक्टर्स, साथ साथ द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर यूथ्स के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम असेंबल्ड कर सकते हैं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में. और उसके साथ साथ द पीपल लिविंग इन स्लम एरियाज, उन्हें भी हम असेंबल्ड करके ड्रग्स, एंटी ड्रग्स, इसके इफेक्ट और इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयरनेस दिला सकते हैं. फोर्थली, हम उन्हें क्या अवेयरनेस दिलाएं? अवेयरनेस यही दिलाएं द काइंड ऑफ ड्रग्स, द ड्रग कैटेगराइज्ड एंड इफेक्ट इट इन आवर बॉडी, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होती हैं उनकी, इन सब के बारे में हम उनको कैटेगराइज्ड करके बता सकते हैं. फर्स्ट, डिप्रेसेंट्स स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस को धीरे धीरे स्लो कर देते हैं, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्तियों में बहुत अंतर आ जाता है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या हम इस चीज को लेते हैं. इस चीजों के सेवन का है अल्कोहल, कैनबिस, हेरोइन एंड मॉर्फिन. इन सभी को जब अधिक परिमाण में लिया जाता है और जब इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पर बहुत मात्रा में इसका भारी मात्रा में बैड इफेक्ट होता है. सेकंड है hallucinogens. Hallucinogens change your sense of reality. Your senses are distorted and the way you see, hear, taste, smell or feel things is deformed. That means ये hallucinogens जो एक प्रक्रिया है जो हमारे सेंस के काम करने की शक्तियों को अलग प्रक्रिया से अलग ढंग से चलाता है. Small doses can cause a feeling of floating, numbness, dizziness.
ये सभी कारण हो सकते हैं अगर हम इसके शिकार होते जाते हैं। और कौन से ड्रग्स लेने से हमें हॉलुसिनोजेनस नामक इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो है कैनबिस, केटामाइन, PCP एंड एटसेट्रा। थर्ड इज स्टिमुलेंट्स। Stimulants speed up the message between the brain and the body. Stimulants जो होते हैं वो हमारे बॉडी और ब्रेन के बीच के जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें बहुत स्पीड अप कर देते हैं। जैसे हार्ट बीट हमारा फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, देन एजिटेशन, इसके बाद स्लीपलेसनेस। और ये सब प्रक्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी के अंदर जब हम कोकेन, निकोटीन एंड कैफीन, ये सभी ड्रग्स के आदती बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। फिफ्थ, ऐसे इल एक्टिविटीज को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर एकजुट होकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और वो कदम है, चाहे हम अपने आसपास के पेशेंट्स को, ऐसे जो ड्रगी हो जाते हैं उन्हें हम रिहैब सेंटर्स पर पहुंचाएं, या फिर कोई ऐसे अच्छे मेडिटेशन सेंटर्स पर ले जाए जहां जाकर वे अपने साइकोलॉजिकल वे में काफ़ी चेंजेस और अपने आप में ट्रांसफॉर्म महसूस कर सके। सिक्स्थ, द बेस्ट वे इज राजयोगा मेडिटेशन। जी हाँ, राजयोगा मेडिटेशन का प्रयोग बहुत सारे ऐसे ड्रगिस्ट पर किया गया है, और जब इसके प्रयोग के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं, तो उसी के मेडिटेशंस एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसके द्वारा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर और जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जहाँ डोपामिन की सिक्रीशन होती है, उस पर भी हम सभी बहुत मात्रा में काम कर सकते हैं। और जो ड्रगी होते हैं या फिर जो सोसाइटी के अंदर ऐसे इलिसिट ट्रैफिकिंग में मशहूर होते हैं, उन्हें भी हम राजयोग मेडिटेशन का ध्यान सिखाकर कोई नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर ले जाकर इन सभी पद्धतियों के बारे में, विधियों के बारे में टीचिंग देकर उनके साइकिक को हम बहुत मात्रा में पॉजिटिविटी में ला सकते हैं। तो आइए आज के इस 26 जून 2021 के इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे में हम सभी मिलकर अपने परिवार के अंदर या अपने आसपास में ऐसे अगर कोई ड्रगी है या फिर ऐसे अगर कोई इलिसिट कार्य के इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आज ही अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर ले जाएं और वहाँ देने वाले टीचिंग्स के द्वारा काफ़ी मात्रा में जो पीस ऑफ माइंड्स के कोर्सेज कराए जाते हैं, पॉजिटिव साइकिक के कोर्सेज कराए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज को लेकर के ऐसे व्यक्तियों का हम सभी ज़रूर मदद करें। तो देर ना करें, ऐसे लोगों को हम सभी मिलकर ज़रूर सहायता दें, क्योंकि यही इंसान आगे चलकर हमारे समाज के अंदर बहुत बड़े कुछ अच्छे कार्यों में निर्माता बन सकते हैं। तो उम्मीद है इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी ड्रग्स और इलिसिट ट्रैफिकिंग डे को हम सभी एक पॉजिटिव लक्ष्य को लेकर के ही मनाएंगे। तो इस मैसेज को हर एक तक हम सभी मिलकर पास करें और समाज को एक बेहतरीन समाज बनाने में हमारा रोल सक्रिय होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।